नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, गर्ग हॉस्पिटल के इस चैनल पर हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि जो अस्थि एवं जोड़ रोग संबंधी जो कॉमन समस्या हैं, उन समस्याओं के बारे में कॉमन जानकारी हम आपको दें। क्या आप घरेलू उपचार या घरेलू आप उनको रोकथाम के जो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें, और कब आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए इसके बारे में आपको बताएं। तो ये इस संबंधी सीरीज ये चल रही है। हमने पिछले जो वीडियोज है उसमें हमने बात की थी, आपके एडियो के दर्द की बात की थी, शोल्डर पेन की बात की थी। अब एक बिल्कुल ही एक ऐसी कॉमन समस्या जो अमूमन हमारे ओपीडी में हम देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा घुटनों के दर्द की समस्या। जब मैं घुटनों के दर्द की बात करता हूँ तो यह जो नॉर्मल जो इंप्रेशन होता है कि घुटनों में बाय आ गई जो हम कहते हैं, तो घुटनों में बाय आना ये बिल्कुल एक लिमिटेड सेगमेंट है, उसका एक बहुत ही पार्ट है एक उसका। घुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या है जिसके कई कारण हैं। अभी मैं आपको इस बारे में जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि घुटने के दर्द का सिर्फ एक बाय जिसको हम कहते हैं, जो अपनी जनरल भाषा में बोलते हैं बाय, वो आर्थराइटिस उसका एक लिमिटेड एक पार्ट है, मतलब एक कारण है। लेकिन वो सभी कारण जो है सभी जो घुटनों का दर्द है उसका कारण सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। तो हमें आज मैं इस वीडियो में जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि क्या घुटनों के दर्द के लक्षण है, कारण क्या है, और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले हम घुटने के दर्द को समझें। घुटने का दर्द का मतलब आपके घुटने के जोड़ में या उसके आसपास, पीछे भी या आगे भी या साइड में, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ दर्द आपको महसूस हो रहा है। वो चाहे आपके चलने की अवस्था में होता है या आपको घुटनों की मूवमेंट पे, जैसा आप घुटना मोड़ते हैं या आप सीधा करते हैं तब हो रहा है, या रेस्ट पोजीशन में भी आपके अगर दर्द हो रहा है तो वो घुटने का दर्द हम उसको कहेंगे। और घुटने का दर्द डेफिनेटली ये जो है आपको कई और एसोसिएटेड बीमारी है उसके साथ भी हो सकता है। आपको कोई हो सकता है अभी रिसेंट आपको कोई चोट लगी हो, या आपकी कोई वर्क एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें आपका घुटने का बहुत ज्यादा यूज होता है, ऐसे में हो सकता है। जैसे कि आप के कोई व्यावसायिक गतिविधि इस तरह की है, या फिर आप कोई खिलाड़ी हो तो आपको कोई खेल के दौरान कोई चोट लगी हो, तो वो एक कारण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसी समस्या है जो इसमें सभी एज ग्रुप जो है वो अफेक्टेड होता है, लेकिन सभी एज ग्रुप में जो इसके कारण होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स इसमें होंगे। तो दर्द तो मेन सिम्टम्स है ही है, इसके अलावा आप क्या इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें सूजन देख सकते हैं, आपको घुटने में सूजन मिल सकती है, जकड़न मिल सकती है, स्टिफनेस का मतलब है कि आपको घुटने को मोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है, उसको सीधा करने में, उसको मोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है। आपके घुटने के आसपास की त्वचा लाल इन्फ्लेम्ड हो सकती है, आपको दिख सकता है कि हो सकता है वो कोई इन्फेक्शन के कारण हो, तो आपको वो त्वचा भी वहां पर लाल दिख सकती है। आपको चलने में कमजोरी या अस्थिरता, हम कहेंगे इसको इनस्टेबिलिटी, यानी कि चलते चलते आपको लगेगा कि आपका पैर साथ छोड़ रहा है या पैर लॉक हो रहा है आपका, ये दोनों ही समस्या हो सकती है। ये अमूमन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि लिगामेंट्स की इंजरी या इस तरह की कोई समस्या होती है, या वाशर की इंजरी होती है जो मेनिस्कस टियर हम इसको बोलते हैं, उसमें इस तरह की समस्या आपको मिलेगी। इसके अलावा पूरी तरह आपको आप जैसे मूवमेंट करते हैं पैर की तब आपके बहुत ज्यादा दर्द बढ़ रहा है, तो ये सारे कुछ लक्षण आपके हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो देखिए, कोई भी समस्या है कि आप जैसे चलते हैं, आप वजन सहन नहीं कर पा रहे हैं, अपना घुटने आपका पूरा वजन नहीं ले पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा अधिक दर्द महसूस कर रहे हैं, जो कि आपके जो ओवर द काउंटर जो पेन किलर मिलती है मेडिसिन वो लेने के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, या बिल्कुल ही आप घुटने को मोड़ने में या सीधा करने में असमर्थ हो रहे हैं, या आपको कोई स्पष्ट विकृति दिखाई दे रही है, कोई डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है, जब आप चलते हैं तो आपको कोई डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है, या इस प्रकार का जो मैंने आपको बताया था अभी कि आपको अस्थिरता महसूस होती है, चलने में आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर साथ छोड़ देगा, इस तरह की अगर कोई पोजीशन आती है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको बताया था घुटने के दर्द में आपको उसके आसपास जो है कुछ अगर रेडनेस दिख रही है, कोई इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, तो वो एक बहुत ही इमरजेंसी एक कारण हो सकता है आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कारण क्या है घुटने के दर्द के। तो देखिए, घुटने का दर्द आपका एक टेम्पररी हो सकता है, एक क्रॉनिक हो सकता है। टेम्पररी जैसे कि आपको अभी कोई क्रॉनिक आपका कोई बहुत ज्यादा चलने का काम पड़ा है, या कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, या फिर किसी प्रकार की आपकी ऐसी दैनिक दिनचर्या है जिसमें बहुत ज्यादा आपका घुटने का यूज हुआ है, यानी कि एक्सेसिव आप जैसे बहुत ज्यादा लंबे समय से बैठे हैं, या आपको कोई चलते वक्त कोई पैर जो है वो उबड़ खाबड़ जगह पर पड़ा और आप पैर लचक खा गया है, आपका पैर जो है मोच आ गई एक तरह जिसको हम कहते हैं,
तो ये कारण हो सकते हैं जो कि अस्थायी या एक्यूट कारण, जिसको अस्थायी कारण बोलेंगे। लेकिन परसिस्टेंट दर्द आपके बना हुआ है और आपका धीरे धीरे ये दर्द प्रोग्रेस से बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो डिसेबल्ड, कहने का मतलब क्रिपलिंग हो रही है आपके इससे, तो वो क्रॉनिक कारण हो गया। तो अब कारण की बात हम क्रम वाइज करेंगे। सबसे जो मुख्य कारण है जिसकी हम बात करते हैं, और जनरली आपको ये कॉमन टर्म आपको सुनने को मिलेगा कि घुटनों में बाई आ गई। तो जनरली ये जो समस्या होती है वो 40-45 साल की उम्र के ऊपर ये समस्या होती है। हाँ, पहले ये समस्या 60-65 साल की उम्र के ऊपर होती थी, लेकिन अब ये पता नहीं हमारी कोई लाइफस्टाइल का ये है। अब कई कहते हैं कि ये पानी का चक्कर है, पानी का चक्कर नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल का वो है। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की होगी जिसमें हमें बहुत ज्यादा भागदौड़, बहुत ज्यादा हमें जो है अपने स्टैंडिंग का अपना वर्क हो गया, जैसे लेडीज के देखिए आप, किचन का वर्क हो गया, स्टैंडिंग का वर्क हो गया सारा। तो वो ये सारी समस्या है जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल कम उम्र में भी, यानी कि 25-30 साल की उम्र के बाद भी दिखने लग गई है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को बोलते हैं घुटनों की बात, जिसको हम कॉमन टर्म में बोलते हैं। ये एक समस्या है जो कॉमन समस्या है। दूसरा आपका टेंडिनाइटिस, जो आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त उतरते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपका दर्द बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो जो घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं जो टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है उनमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो, तो ये कारण हो सकता है। इसके अलावा बर्साइटिस, बर्साइटिस क्या होता है? ये एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर, एक झिल्ली होती है जो कि आपकी जॉइंट और जो मसल्स होती है आपकी जो जॉइंट के ऊपर जुड़ी होती है उनके बीच में होता है। तो इस तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है आपके। तो इसमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हुआ तो जनरली जो फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज्यादा होती है, खिलाड़ी हैं या इस तरह की जो जिम एक्टिविटी जो ज्यादा करते हैं, उनको इस तरह की समस्या हो सकती है। या फिर ये एक एसोसिएटेड समस्या हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में, जैसे घुटनों में जो घिसाव है उसके साथ में आपको बर्साइटिस भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे बेकर सिस्ट बोलते हैं कई बार। दूसरा गाउट, गाउट एक बहुत कॉमन समस्या है, और गाउट में जनरली जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो फुट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और फुट में भी ग्रेट टो का। लेकिन गाउट आपको बड़े जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो ये एक समस्या हो सकती है। फिर दूसरा कुछ और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब जो आपकी जो इम्यून प्रक्रिया है वो आपके शरीर के लिए घातक हो रही है, या आपकी सेल्फ जो इम्यून प्रक्रिया है वो आपके शरीर के लिए घातक हो रही है। वो इस प्रकार की एंटीबॉडी बनाती है जो आपके शरीर के स्पेसिफिक पार्ट के, जिसमें जॉइंट भी आता है, उनको वो डिस्ट्रॉय करती है, झिल्ली को डिस्ट्रॉय करती है। उसमें सबसे कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बाय बोलते हैं। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है नी जॉइंट पेन का। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे ट्रॉमा की। ट्रॉमा में मेन है डिसलोकेशन, ये बहुत ही एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें कि सीवियर पेन होता है और आपको डिफॉर्मिटी दिखेगी घुटने पर। फिर आपके ये मेनिस्कल टियर हो सकता है, जो कि जनरली खेल जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। लिगामेंट टियर हो सकता है, जैसे कि आप किसी उबड़ खाबड़ जगह पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार के आप व्हीकल में भी, इवन जैसे कोई एक्सीडेंटल जो ट्रॉमा इंजरी होती है उसमें भी आपको लिगामेंट इंजरी मिल सकती है। तो इसमें दर्द के साथ साथ आपका घुटने का अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी दिखेगी। आप चलने में आपका पैर लचक खाएगा, सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स उसमें दिखते हैं। फिर बहुत एक रेयर कंडीशन होती है हड्डियों के ट्यूमर, तो ये एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन चूंकि आपको अगर इस तरह की परेशानी है, दर्द है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। दर्द के साथ अगर सूजन है उसको इग्नोर नहीं करना है। खासकर बच्चों में अगर घुटने का दर्द है और साथ में अगर सूजन आ रही है तो आपको निश्चित ही डॉक्टर से परामर्श लेना है, क्योंकि कई कंडीशन में दुर्भाग्यवश वो ट्यूमर निकलता है, और ट्यूमर भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ऐसे में आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है कारणों की, लक्षणों की, और कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके उपचार की, इसके निदान की, और डॉक्टर को जब आप दिखाते हैं डॉक्टर आपको क्या जांच कराता है और क्या इसका उपचार पॉसिबल होता है। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आप इसको आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन वीडियोस का फायदा ले सकें और इन समस्याओं के बारे में समझें, और एक उचित मार्गदर्शन उनको मिले कि कब उनको डॉक्टर्स को दिखाना है। थैंक यू वेरी मच।